मसीह यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूं खुदाम का खादिम पास्टर यूनुस सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं खुदाम के कलाम के साथ। तो वर्ड पावर टीवी के लिए हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप खुदाम का कलाम सुनते हैं, सीखते हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। तो मेरे साथ निकालिए खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से सलातीन की पहली किताब, उसका 20वां बाब, उसकी पहली आयत से 22वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। सलातीन की पहली किताब 20वां बाब, उसकी पहली 22वीं आयत जो है हम तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और अराम के बादशाह बिन हदद ने अपने सारे लश्कर को इकट्ठा किया और उसके साथ 32 बादशाह और घोड़े और रथ थे, और उसने सामरिया पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और उससे लड़ा, और इस्राएल के बादशाह अखीब के पास शहर में कासद रवाना किए और उसे कहला भेजा कि बिन हदद यूं फरमाता है कि तेरी चांदी और तेरा सोना मेरा है, तेरी बीवियों और तेरे लड़कों में जो सबसे खूबसूरत हैं वो मेरे हैं। इस्राएल के बादशाह ने जवाब दिया, ऐ मेरे मालिक बादशाह, तेरे कहने के मुताबिक मैं और जो कुछ मेरे पास है सब तेरा ही है। फिर उन कासदों ने दोबारा आकर कहा कि बिन हदद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे कहला भेजा था कि तू अपनी चांदी और सोना और अपनी बीवियां और अपने लड़के मेरे हवाले कर दे, लेकिन अब मैं कल इसी वक्त अपने खादिमों को तेरे पास भेजूंगा, सो वो तेरे घर और तेरे खादिमों के घरों की तलाशी लेंगे, और जो कुछ तेरी निगाह में नफीस होगा वो उसे अपने कब्जे में करके ले आएंगे। तब इस्राएल के बादशाह ने मुल्क के सब बुजुर्गों को बुलाकर कहा, जरा गौर करो और देखो कि ये शख्स किस तरह शरारत के दर पे है, क्योंकि उसने मेरी बीवियां और मेरे लड़के और मेरी चांदी और मेरा सोना मुझसे मंगा भेजा, और मैंने उससे इनकार नहीं किया। तब सब बुजुर्गों और सब लोगों ने उससे कहा कि तू मत सुन और मत मान। पास उसने बिन हदद के कासिदों से कहा, मेरे मालिक बादशाह से कहना, जो कुछ तूने अपने खादिम से पहले तलब किया वो तो मैं करूंगा, पर ये बात मुझसे नहीं हो सकती। सो कासिद रवाना हुए और उसे जवाब सुना दिया। तब बिन हदद ने उसको कहला भेजा कि अगर सामरिया की मिट्टी उन सब लोगों के लिए जो मेरे पैरों हैं मुट्ठियां भरने को भी काफी हो, तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करें। शाही इस्राएल ने जवाब दिया, तुम उससे कहना, जो हथियार बांधता है वो उसकी मानिंद फख्र ना करे जो उसे उतारता है। जब बिन हदद ने जो बादशाहों के साथ साएबानों में मैनोशी कर रहा था ये पैगाम सुना, तो अपने मुलाजिमों को हुक्म किया कि सफ बांध लो। सो उन्होंने शहर पर चढ़ाई करने के लिए सफ अराई की, और देखो एक नबी ने शाह इस्राएल अखीब के पास आकर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि क्या तूने इस बड़े हजूम को देख लिया? मैं आज ही उसे तेरे हाथ में कर दूंगा और तू जान लेगा कि खुदावंद मैं ही हूं। तब अखीब ने पूछा, किसके वसीले से? उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि सूबों के सरदारों के जवानों के वसीले से। फिर उसने पूछा
कि लड़ाई कौन शुरू करे। उसने जवाब दिया कि तू। तब उसने सूबों के सरदारों के जवानों को शुमार किया और वो 232 निकले। उनके बाद उसने सब लोगों यानी सब बनी इस्राएल की मौजूदात ली और वो 7000 थे। ये सब दोपहर को निकले और बिन हदद और वो 32 बादशाह जो उसके मददगार थे साहिबानों में पी पी कर मस्त होते जाते थे। सो सूबों के सरदारों के जवान पहले निकले और बिन हदद ने आदमी भेजे और उन्होंने उसे खबर दी कि सामरिया से लोग निकले हैं। उसने कहा अगर वो सुलहजू होकर निकले हो तो उनको जीता पकड़ लो, और अगर वो जंग को निकले हो तो भी उनको जीता पकड़ो। तब सूबों के सरदारों के जवान और वो लश्कर जो उनके पीछे हो लिया था शहर से बाहर निकले और उनमें से एक एक ने अपने मुखालिफ को कत्ल किया। सो अरामी भागे और इस्राएल ने उनका पीछा किया और शाह अराम बिन हदद एक घोड़े पर सवार होकर सवारों के साथ भागकर बच गया और शाह इस्राएल ने निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और अरामियों को बड़ी खून रेजी के साथ कत्ल किया। और वो नबी शाह इस्राएल के पास आया और उससे कहा जा अपने आप को मजबूत कर और जो कुछ तू करे उसे गौर से देख लेना, क्योंकि अगले साल शाह अराम फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। खुदा के पाकलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत। आज की जो तलावत हमने की है ये इसलिए इतनी लंबी तलावत की है कि गुफ्तगू को बात को हम अच्छी तरह समझ पाए। इस तलावत की जो आखिरी आयत हमने तलावत की है आयत नंबर 22 आज की गुफ्तगू की वो बुनियाद है। आज का जो टाइटल है इसका मजमून है उसकी बुनियाद आयत नंबर 22 है, जिसमें नबी ने बादशाह से कहा कि जा अपने आप को मजबूत कर, जो कुछ तू करे उस पर गौर करना, अगले साल फिर ये तुझ पर हमला करेगा, चढ़ाई करेगा। तो आयत नंबर 22 से इसका जो टॉपिक है मजमून है वो है दफा की तैयारी। रूहानी जंग में दोनों चीजें बड़ी लाजम व मलजूम है, हमला करना और दफा करना। दुश्मन पर हमला करना भी नहायत जरूरी है और दुश्मन का दफा करना भी नहायत जरूरी है। तो यहां पर एक जंग है, बेशक ये जंग एक तारीखी जंग है जो अरामियों और बनी इसराइल के दरमियान हुई। ये तारीख की जंग है, ये हिस्ट्री की जंग है और ये बाइबल के अंदर मरकूम है ये वाकया। लेकिन ये जो तारीखी जंग है इसके अंदर रूहानी जंग का अक्स पाया जाता है, इसके अंदर रूहानी जंग की तस्वीर पाई जाती है। ये जो तारीखी जंग है और यहां हमें मिलता है कि अरामी बादशाह बिन हदद ने 32 बादशाहों को अपने साथ शामिल किया है। उनके रथों को, उनके घोड़ों को, उनकी फौज को अपने साथ लिया है कि वो उसकी मदद करें। बिन हदद ने, अरामी बादशाह ने मदद के लिए 32 बादशाहों को शामिल करके इस्राइल पर हमला कर दिया और जंग जो है हुई है और शहर को, सामरिया शहर को मुहासरे में ले लिया है। और फिर एक कासद के थ्रू मैसेज भेजा है। एक कासद आया है अरामी बादशाह की तरफ से इस्राइल के बादशाह के पास और मैसेज ये आके दिया कि तेरी चांदी मेरी है, तेरा सोना मेरा है और तेरी खूबसूरत बीवियां और खूबसूरत बच्चे ये सब मेरे। इस्राएल के बादशाह अखीब ने कहा हां
मेरी चांदी तेरी है और मेरा सोना भी तेरा है और मेरे खूबसूरत बच्चे ये सब तेरे हैं। अखीयब ने ये जवाब दिया और फिर दोबारा से कासद आ गया कि बिन हदद ये फरमाता है कि मेरे लोग आएंगे। बिन हदद ये फरमाता है कि मेरे खादिम आएंगे और वो आकर तेरे और तेरे खादिमों के घरों की तलाशी लेंगे और जो उनको अच्छा लगे, जो उनको खूबसूरत लगे, जो तेरी नजर में भी खूबसूरत हो वो ले जाएंगे। अखीयब बादशाह परेशान हुआ और उसने कौम के बुजुर्गों से मशवरा किया कि ऐसा ऐसा ये कहता है, ये तो शरारत के दर पे तुला हुआ है। तो कौम के बुजुर्गों ने कहा इसकी बात ना मान, इसकी मत सुन, इनकार कर दे। और उसने अरामी बादशाह के कासद को जवाब दिया कि जो पहले उसने मैसेज भेजा था, पैगाम भेजा था, वो तो मैंने सुना है, लेकिन अब जो मैसेज है, अब जो पैगाम है कि वो तलाशी लेंगे घरों की, मेरे घर की, मेरे खादिमों के घरों की, तो ये बात मैं कबूल नहीं करता, ये बात मैं नहीं मानता। तो कासदों ने जाकर अरामी बादशाह को बताया कि उसने इनकार कर दिया है तलाशी देने से। तो आपको याद हो कि अरामी बादशाह बिन हदद गुस्से में आया और उसने कहा मेरे पास इतने लोग हैं, इतनी आर्मी है, सामरिया शहर की जो मिट्टी है मेरे आर्मी के जो लोग हैं उनके मुट्ठी भर होगी। और उसने कोशिश की कि मैं इनके शहर पर हमला करके तबाह कर दूं। एक नबी बादशाह के पास आया, उसने कहा मत परेशान हो, इनके शुमार को ना देख, इनके लोगों को ना देख, इनकी फौज को ना देख, तू महफूज रहेगा, तुझे कुछ नहीं होगा और इस जंग में तुझे फतह मिलेगी। बादशाह ने पूछा पहले कौन हमला करे? तो नबी ने कहा पहले तुम हमला करो, ना कि अरामी हमला करे। और उसने कहा हम में से कौन पहले हमला करे? और यह फरमाया गया कि जो जवान हैं, सूबों के जवान हैं, सरदार हैं, वो हमला करें। और जब उन्होंने हमला किया है तो अरामी फौज के लोगों ने देखा कि इसराइल के नौजवान हमले के लिए आ रहे हैं। उन्होंने बादशाह को बताया और दूसरी तरफ से अरामी फौज के नौजवान भी निकले। यूं जंग शुरू हुई। इसराइल के नौजवानों ने अरामी नौजवानों को कत्ल किया, बड़ी खूनरेजी की और अरामी फौज के लोग डर के भागे। अरामी जो फौज है उसके साथ जो 32 बादशाह थे वो डर के भागे और अरामी बादशाह बिन हदद भी भाग गया। यूं इसराइल को और इसराइल के बादशाह को फतह हुई। और फिर 22वीं आयत में एक नबी ने इसराइल के बादशाह अखीयब को कहा कि जा और अपने आप को मजबूत कर, जो कुछ तू करे इस पर गौर करना, क्योंकि अगले साल फिर ये तुझ पर चढ़ाई करेगा। मेरे अजीजों, ये सारा स्याकोसबाग आयत नंबर 22 का है ताकि इसको हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाए। बेशक इसराइल के बादशाह अखीयब को फतह मिल चुकी थी। इसराइल के बादशाह अखीयब ने फतह हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद उसको एक और मैसेज मिला जो नेक्स्ट ईयर की जंग के लिए था, जो अगले साल की फतह के लिए था, जो अगले साल की तैयारी के लिए था, जो अगले साल की फतहबंदी के लिए था, जो अगले साल के हमले की रोकथाम के लिए था, जो अगले साल दुश्मन का दफा करने के लिए था। और मैसेज ये दिया गया कि अपने आप को मजबूत कर और जो कुछ तू करे उस पर गौर कर, क्योंकि अगले साल ये तुझ पर चढ़ाई करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर करें, ये शख्स बनी इसराइल का एक लीडर है,
बादशाह है, बनी इसराइल का एक रहनुमा है, और इसको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगले साल की जंग के लिए अपने आप को मजबूत कर, अगले साल की जंग के लिए अपने आप को तैयार कर, जो कुछ तू करे उस पर गौर कर। मेरे अजीजों, इसमें हमारे लिए जो बात है सीखने वाली वो ये है कि बेशक 2020 में हमारे पास बड़ी फतूहात है, हमें खुदा के फजल से, खुदा के पाक रूह की रहनुमाई से बड़ी फतहबंदी मिली, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना है कि जब 2021 मिला है, इसमें वो फिर हमला आवर हो सकता है, हमला आवर वो हो सकता है। जिस तरह वो 2020 में हमला आवर हुआ, 2021 में भी हमला आवर हो सकता है। वो हमला आवर होगा, हमले की सूरत बदल सकता है, हमले का तरीका कार बदल सकता है, हमले की जो सिम्मत है वो बदल सकता है, हमले के लिए वो आलाकार तब्दील कर सकता है, लेकिन हमला लाजमी वो करेगा। ये हो नहीं सकता कि वो हमला ना करे। और वो तो ऐसा है जैसे कोई शर्मिंदा शख्स होता है और उसको शर्म नहीं आती, हमला करता है, नाकाम होता है, फिर भी हमला करता है, हमला करता है, फिर दोबारा नाकाम होता है, फिर हमला करता है। अगर उसको शर्म आए कि मैं तो शिकस्त खुर्दा हूं, तो वो दोबारा हमला ना करे, तीसरी बार हमला ना करे, या हमलों पर हमला ना करे, क्योंकि उसको शर्म नहीं आती। आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जब पानी का बपतिस्मा लिया तो पाक रूह की रहनुमाई में यीशु मसीह बियाबान में गया। 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह दुआ में है और रोजे में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रोजे में है और दुआ में नहीं है। जितना वक्त उसने रोजे में गुजारा, उतना वक्त दुआ में गुजारा है। और ये जंग की खूबसूरत तैयारी है। यीशु मसीह ने खूबसूरत तैयारी की है जंग की। यीशु मसीह ने दफा की खूबसूरत तैयारी की है। रोजे में वक्त गुजारा, दुआ में वक्त गुजारा। अब यीशु मसीह की खूबसूरत तैयारी है दफा की। और अब जानते हैं, अबलीस ने यीशु मसीह पर पहला हमला किया, यीशु मसीह ने दफा किया। अबलीस ने दूसरा हमला किया, यीशु मसीह ने दूसरे हमले को फेल किया, और शैतान ने फिर उस पर तीसरा हमला किया, और यीशु मसीह ने तीसरे हमले को भी नाकाम कर दिया, नकारा कर दिया, तीसरे हमले का भी दफा किया। पहली बात, उसकी तैयारी खूबसूरत, दुआओं के साथ और रोजों के साथ। बेशक माजी में हमें फतह मिली है, बेशक पिछले साल हमने पर्सनल जो है वो फतह हासिल की है, पर्सनल विक्ट्री हमने रिसीव की है, खानदानी जो है फतूहात हमारे पास हैं, कलीसियाई फतूहात हमारे पास हैं। लेकिन 2021 में वो फिर हमला कर सकता है। 2021 के लिए भी वो किसी न किसी को आपके खिलाफ आलाकार बना सकता है, वो हालात को आपके खिलाफ खड़ा कर सकता है, वो चर्च के नौजवानों को अपने आपके खिलाफ खड़ा कर सकता है, वो फैमिली से आपके खिलाफ खड़ा कर सकता है, वो आपकी बच्चों को आपके खिलाफ खड़ा कर सकता है, वो माशरे से आपके खिलाफ लोगों को खड़ा कर सकता है, वो गैर कवाम से लोगों को अपना हथियार बना सकता है। हम बहसियत कौम के लीडर, ये पैगाम खुदा के खादिमों के लिए है, ये पैगाम कौम के जो मजहबी और सियासी लीडर हैं उनके लिए है कि हमें अपने आप को मजबूत करना है। 2021 में शैतान का दफा करने के लिए,
2021 में दुश्मन का दफा करने के लिए, 2021 में रूहानी जंग में दफा करने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना है। और किस तरह हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं? खुदा के कलाम की ज्यादा स्टडी करके, खुदा के कलाम को ज्यादा पढ़ के, खुदा के कलाम को ज्यादा स्टोर करके, अपनी पाकीज़गी का जो म्यार है इसको बढ़ा के हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। दुआया स्टेमिना बढ़ाकर अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा दुआ में वक्त स्पेंड करके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, 2021 का स्टार्ट है, 2021 का आगाज है और फतह के लिए और दफा के लिए और दुश्मन को फेल करने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना है। पहली बात, मजबूत करना है और दुआ के थ्रू हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। रोजे के थ्रू अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। चर्च के साथ अटैच करके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा खुदा के लोगों के साथ फेलोशिप करके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और जिस तरह 2020 में हमने फतह पाई, 2021 में भी हम फतह कर सकते हैं अपने आप को मजबूत करके। हम मुखालफों का, जो मुखालफे मसीह की रूह रखते हैं, उनका मुंह बंद कर सकते हैं बाइबल की स्टडी करके। जो बाइबल के खिलाफ बोलते हैं उनका मुंह बंद कर सकते हैं बाइबल की स्टडी करके। जो बिदअत है और ऐसी तालीमात है जो मसीह के खिलाफ है, उसके काम के खिलाफ है, उनका हम दफा कर सकते हैं अपने आप को मजबूत करके। अगर अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो ये दुआ के वसीले से, ये रोजों के वसीले से और ये प्रस्तुश के वसीले से और पाकीज़गी का जो म्यार है उसको बढ़ाने के वसीले से हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, वो ये है, ये भी नबी ने कहा था, जो कुछ तू करे उस पर गौर कर। तो हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारे काम कैसे हैं, इन पर ध्यान करना है। अगर ठीक नहीं तो कामों को तब्दील करना है, अच्छे काम करना है। अगर हमारे काम ठीक है तो प्रेज द लॉर्ड, हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। नए साल के मौका पर यही मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। 2021 के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को तैयार करना है। दुश्मन का दफा करने के लिए तैयारी जो है नहायत जरूरी है। और जो लोग तैयारी नहीं करते वो नाकाम हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं और वो जंग लड़ नहीं सकते। इसलिए 2021 के लिए तैयारी जो है नहायत जरूरी है, ताकि दुश्मन का दफा कर सके और उसके हमलों को रोक सके और नकारा कर सके। खुदावंद पाकलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत दे, आमीन। मैं अपने खानदान की तरफ से और अपने चर्च की तरफ से और मिनिस्ट्री वर्ल्ड पावर चर्च इन पाकिस्तान की तरफ से और अपने चैनल वर्ल्ड पावर टीवी की तरफ से तमाम साइमिन को और व्यूअर्स को 2021 में खुशामदीद कहता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पेश करता हूं। खुदावंद आपको कसरत की बरकत बख्शे, आमीन। तो मुझे उम्मीद है आप खुदा के कलाम के थ्रू बरकत पा रहे हैं। मजीद बरकत पाने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नए हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे तो बेल को जरूर दबाइए, ताकि आप आने वाले नए मैसेज को रिसीव कर सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।